ये एक ख्वाब है, एक झूठ है, आपने कभी भी नहीं इतना कमाना। मोइज यही वक्त है वापस आने का, ये क्योंकि वहां पे हैरेसमेंट, रेप्स, इन चीजों की ज्यादा जो है ना रेशियो हाई है। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले या कुछ साल पहले हम दोस्त बैठे होते थे तो मेरे भी ज़हन में ये होता था कि हम फैंटेसाइज करते थे कि यहाँ पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क जाना है। हम लोकल अल्फाज में जिस तरह बात करते थे कि ठंडे मुल्कों में जाना है, उधर फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर गल्फ को भी देखें तो हमारी कोशिश या हमारी बात की जो मेन मकसद होता था वो ये होता था किसी ठंडे मुल्क, यूरोप या अमेरिका या इस तरह कहीं जाना है। अब क्यों ऐसा था कि हम जो नई नस्ल है, जो आज भी अगर मैं देखूँ मेरा माइंड थोड़ा बदला है, लेकिन मैं अपने साथ वालों को देखूँ तो उनका अपना ही मेन मकसद जो है वो एक कैपिटल इकट्ठा करना और किसी तरह बाहर के मुल्क जाना, और स्पेशली यूरोप। तो ये क्यों एक ड्रीम है? देखिए मोइज, एक तो हम लोग तारीख से बहुत दूर हो गए, हम तारीख को पढ़ते नहीं है, हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते। हम बस समझते हैं कि जो अभी हो रहा है ये पहले भी होता रहा है और बाद में भी सेम उसी तरह होता रहेगा। हालांकि यूरोप को अगर देखें तो 50 साल हुए हैं उसको बने हुए, और 50 साल को इतना लंबा अरसा नहीं होता। अगर आप उससे पीछे जाएं तो जंग अजीम वहाँ पे हुई है, तो लोग तो वहाँ से भागना चाह रहे थे। जो वहाँ पे जिंदगी थी वो तो बहुत ही एक अजाब वाली जिंदगी थी। तो सोचने वाली बात है, इन चीज़ों को समझने वाली बात है कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। और अगर कोई आपको कह रहा है कि बस उधर ही जाना चाहिए, तो आप खुद, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आप बैठ के देखें। और इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे आपको हर चीज मिलती है। ओके, आप उनका गुड साइड देख रहे हैं, आप उनका ये भी देखें बैड साइड क्या है, नेगेटिविटी क्या है, वहाँ पे मसाइल क्या है, चैलेंजेस क्या है। देखिए, जब आप एक नए माशरे में जाते हैं, नए मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ की अपनी जबान, अपनी तहजीब, अपनी हर चीज जो है ना वो देखनी होती है, वो समझनी होती है। और इतना आसान बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी के घर पे जाते हैं और वहां पे आपका ज़ेल नहीं मिलता, उसके साथ जबान नहीं मिलती, खाने नहीं मिलते, लिबास नहीं मिलते, ये चीजें नहीं मिलती, तो आपके लिए उस घर में स्टे करना कितना मुश्किल हो जाता है। आप कितनी देर उस घर में सरवाइव करेंगे, आप कितनी देर उस दावत पे बैठ के एंजॉय करेंगे, कितनी देर आप वहां रहेंगे। फिर एक टाइम आएगा आप कहेंगे चलो यार घर चलते हैं, क्योंकि नींद जो है ना वो अच्छी घर पे ही आती है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि जो अपना घर है वो अपना ही है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे उसमें रेनोवेशन होने वाली है, चाहे उसमें अभी मसाइल है, लीकेज हो रही है पानी की, या जो मर्जी मसाइल है, फिर भी आपका घर बेहतर ही रहेगा पूरी दुनिया के कोने में से। ट्रैवल करें, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने घर को छोड़ के चले जाना और ये समझना कि हम हमसाए के घर पे जाके रहेंगे और वहां पे जो है ना जिंदगी बहुत अच्छी होगी, ये एक भूल है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन मेन चीज़ जो है वो हम लोगों को ये लगता है, खासकर मैं बता रहा हूँ कि हमारी डिस्कशन होती थी तो उसमें ये होता है कि यार उधर की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, उधर सोशल सिक्योरिटी है, आपकी लॉ बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन आप क्योंकि वहाँ रहे हो तो आप मुझे कुछ बताओगे कि किस तरह का असल में होता है सब कुछ, या क्या वहाँ का लॉ सच में बहुत अच्छा है, वहाँ कोई मुश्किल कभी नहीं आती, जीरो क्राइम है, सब कुछ है, वहाँ जाते ही हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी? वो ये एक झूठ है। लॉ जो है वो पूरी दुनिया में कहते हैं कि लॉ बनाया जाता है उसको तोड़ने के लिए। तो पूरी दुनिया में जितने भी कानून मुल्कों में बने, वहाँ पे लूप होल है, वहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑब्वियसली नाइंसाफी तो हर जगह है। फ्रांस में अगर मैं एग्जांपल लूं तो बहुत से ऐसे केस हैं, कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्हें कभी उसका सिला नहीं मिला, या उनको कभी जस्टिस नहीं मिली, उनको इंसाफ कभी नहीं मिला। और ये सोच के कि फ्रांस में भी ऐसे होता है बहुत अजीब लगता है। मगर उन लोगों से पूछे जिन लोगों के साथ कभी फ्रॉड हुआ है, कभी चोरी हो गई है, कभी किसी ने कोई गलत बात कर दी, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो उनके खिलाफ जो है ना पूरी स्टेट खड़ी हो गई है। तो वहां पे भी जो है लॉ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% जो है ना वो क्लीन है, और जो आप अपने राइट पे हैं तो आप सही हैं। ऑब्वियसली अगर सामने एक फ्रेंच नेटिव खड़ा होगा तो ऑब्वियसली फ्रेंच नेटिव के बहुत चांसेस हैं जीतने के, चाहे आप राइट पे भी हैं, वो कहेंगे सर ये जो है ना पॉइंट आपका सही नहीं है।
तो ये चीज़ तो ज़हन से निकालने के वहाँ पे 100% जो है ना वो आपके राइट्स की जो सिक्योरिटी है या आप महफूज हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम सिक्योरिटी भी लें, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप सफ़र ही नहीं कर सकते अकेले रात को। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकते है कि रात को वहाँ पे सफ़र ना कर सकें। आप लोग सोच नहीं सकते कि वहाँ पे मुझे फील होता है कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा अपने कपड़ों का ख्याल करती है बाहर निकलने से ज़्यादा। बड़ी अजीब सी बात है, हम तो फिल्मों में या ड्रामों में या तस्वीरों में यही देखते हैं कि लड़कियां वहां पे अपने जो मर्जी लिबास पहन के निकलती हैं, बट हकीकत ये है कि वहां पे औरतें अपने लिबास पे ज्यादा ख्याल करती है क्योंकि वहां पे हैरेसमेंट, रेप्स, इन चीजों की ज्यादा जो है ना रेशियो हाई है। और ये बड़ी एक अजीब सी बात है क्योंकि वहां पे एक बड़ी फनी सी बात है कि अगर एक शख्स ड्रिंक करके कोई क्राइम करे और एक शख्स ड्रिंक के बगैर क्राइम करे, वो दोनों जस्टिस जो है, जज जो है, वो दोनों को सेम तरीके से नहीं जज करेगा। वो कहेगा कि जिसने ड्रिंक किया है वो बेचारा, उसको पता नहीं था, वो नशे में था, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बट जो कॉन्शियस था, बट उसको ज्यादा सजा मिलेगी जो बगैर ड्रिंक के की है। तो इट्स लाइक वो इस तरह जो है ना उसको जस्टिफाई करके, उसका जो है ना ज़हनी तौर पे वो सही नहीं था, वो बेचारा पी के निकला था, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, सजा होनी है दोनों को, सेम लेवल की नहीं होनी। ड्रिंक को जस्टिफाई किया जाएगा क्योंकि सोसाइटी में अलाउ है, और देखा जाए तो हमें ही ड्रिंक जो है हमारे लिए प्रोवाइडेड है, तो हमारे लिए ऑप्शन ज्यादा मुश्किल है कि हम नहीं बच सकते। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा फनी सीन होता है, अक्सर जो है ना हंसते थे। मुझे याद है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा था कि इसने ड्रिंक की हुई है तो बस ठीक है इसको ले जाओ, बट एट द एंड उसको कुछ भी नहीं हुआ था। उसको जुर्माना छोटा मोटा हुआ, मगर ऑब्वियसली उसको वो सजा नहीं मिली जो मैं सोच रहा था कि इसको मिलेगी। या ये सब चीजें तो हैं जो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यहाँ भी हम रह के कर रहे हैं, उधर भी कर लेंगे। चलो ये बताओ कि वहाँ जाते साथ ही क्या 10-15 लाख 20 लाख में कमाना शुरू कर दूंगा? ये भी एक फनी बात है। असल में हम कंपेयर करते हैं करेंसी वाइज, हम समझते हैं कि क्योंकि 1 यूरो 300 रुपए, ठीक, और अगर 1000 यूरो कमाया तो 3 लाख कुछ बन गया, और यही हम फिर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये तो एक बहुत फनी, एक बड़ा बच्चों वाली बात है कि आप मल्टीप्लाई करते रहें चीजों को। बट मैं अगर आपको सही बताऊं कि फ्रांस में अगर आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो यू नीड टू अर्न एट लीस्ट 3 to 4,000 यूरो। अब ये वो रकम है जो एक अच्छा एम्प्लॉई अच्छी कंपनी में कमाता है, जिसको हम क्या कहते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी टैक्स बहुत ज्यादा है। जो लोग इतना कमाते हैं वो टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं। अच्छा, फिर वो लोग मॉर्गेज भी लेते हैं, ठीक है, घर खरीदना होता है, वहां पे कैश पे तो आप खरीद नहीं सकते, तो आपने मॉर्गेज भी लेना है घर खरीदने के लिए। तो फनी ये बात है कि एट द एंड यू नेवर अर्न दैट मच। तो ये एक ख्वाब है, एक झूठ है, आपने कभी भी नहीं इतना कमाना। या इधर तो हम किसी फॉरेनर को देखते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। जैसे अभी कोई अगर फॉरेनर आता है तो हमारी कोशिश होगी कि हम जितना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दे सके, जितना फ्रेंडली माहौल दे सके हम दें। तो क्या ऐसे ही है कि अगर मैं जैसे कल को जाता हूँ एक सेटलमेंट के लिए कि एज एन इमिग्रेंट, नॉट अ टूरिस्ट, तो क्या मुझे भी वहाँ ऐसे वेलकम करेंगे? अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, वहाँ पे पैसे खर्च करने जाते हैं और आप उनके मुल्क को डिस्कवर करने जाते हैं, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट की बहुत इज्जत है, टूरिस्ट की पूरी दुनिया में इज्जत है, आपको बहुत अच्छी तरह रिसीव किया जाएगा। अगर आप एक इमिग्रेंट, एक सेटल होने के लिए जाते हैं तो इट्स डिफरेंट। वहाँ पे जो है ना आपकी बात आ जाएगी कि आप क्यों कैसे सेटल होना चाहते हैं। अगर आप एक हाई पोस्ट पे जा रहे हैं और एक अच्छी जगह पे रहने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ यू हैव मनी तो इज्जत आपकी हर जगह पे होगी। बट अगर आपके पास वसाइल नहीं है और आप ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे सस्ते मकान होते हैं, लाइफ चीप होती है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है ना लाइफ डिफरेंट जगहों पे चीप होती है। एक फनी बात आपको बताता हूँ कि फ्रांस में हर जगह का जो रेट है तेल का वो मुख्तलिफ है। अगर मैं पेरिस से तेल डलवाऊंगा तो वो 2 यूरो का होगा, ठीक है।
अगर मैं सबब से डलवाऊंगा तो वो 1.9 का होगा, 1.6 का होगा, 7 का होगा। हर जगह का तेल डिफरेंट, तेल वही होगा बट प्राइस मुख्तलिफ है अकॉर्डिंग टू द एरिया वेयर यू लिव। टेक्निकली अगर ये अप्लाई करें पाकिस्तान में तो डीएचए का जो तेल है या गुलबर्ग का तेल जो है ना वो 400 पे होना चाहिए बिल्कुल। और जो अंदरून है वहां पे होना चाहिए 200-300 जो अभी रेट चल रहा है। तो बेसिकली आप अगर जाते हैं और आप ये समझते हैं कि वो आपको फूलों से वेलकम करेंगे, ये नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक चूंटी की तरह नज़र फील होंगे कि और भी इमिग्रेंट्स हैं, तो इट्स नॉट समथिंग स्पेशल। पाकिस्तान में जब कोई फॉरेनर आता है तो स्पेशल होता है, एक बहुत मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए लोग जो है ना वो बहुत उसे गले लगाते हैं। चले ये सब बात तो हो गई, लेकिन एक मेंटली अगर मैंने अपने आप को तैयार करना हो कि मैं उधर जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या होंगी? एक तो आपकी तहजीब, ज़बान, सिस्टम को समझना, फिर एजुकेशन। अगेन अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ जा रहे हैं तो इट्स इजी टू मे बी सेटल डाउन, बट अगेन आपका कल्चर, आपकी जो वैल्यूज है वो वहाँ पे थोड़े क्लैश करती है क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो पहले तो आपको लैंग्वेज बैरियर आएगी। अगर मैं फ्रांस का हवाला लूँ तो फ्रेंच के साथ आपको क्लैश होगा, वो समझ नहीं आएगी वो लोग बोलते क्या है और सोचते कैसे हैं। तो पहले तो लैंग्वेज आ गया, फिर आपका कल्चर जो है ना, ये चीज़ें चेंज आपको इफेक्ट करती हैं। ऑब्वियसली जब आप एक नई जगह पे जाते हो तो आपको इशू होता है। जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ हूँ 2018 में तो मुझे भी ये मसला हुआ था कि मुझे कल्चर समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि मैं पाकिस्तानी बाय ओरिजिन हूँ, बट अगेन मैं क्योंकि यहाँ पे रहा नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी उतनी जल्दी और मुझे टाइम लगा इस चीज़ को समझने में। तो एक वक्त लगता है किसी भी मुल्क में जाके उसकी वैल्यूज को, उसकी तहजीब को समझने में। अच्छा, ये चीज़ मुझे भी समझ आई जब मैं आपसे मिला या आपके साथ काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने ये चीज़ बहुत नोट की कि हर इंसान जो उधर स्टेबल है या जो उधर रह रहा है काफ़ी देर से, वो चाहता है वहाँ से निकलना और दूसरे मुल्क में, अपने मुल्क में वापस आना। तो क्या ये सही वक्त है कि इधर वापस आया जाए? मोइज यही वक्त है वापस आने का, क्योंकि देखें दुनिया के हालात बदल रहे हैं और ये मल्टीपल टाइम मैं बोल चुका हूँ कि जितनी जल्दी आप अपने घर में आके सेटल हो सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि वी डोंट नो कि कोविड जैसा लॉकडाउन कहीं पे दुनिया में लग जाए एंड देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मूव, टू नॉट ट्रैवल। फिर क्या करें, फिर कैसे करेंगे? फिर तो नहीं आप कहीं जा सकते। फिर बात वही आ जाएगी कि आप यही सोचते रह जाएंगे कि यार काश मैं निकल आता, अब चलो वेट करते हैं, अब ऐसे कर लेते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी आप मूव कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप पाकिस्तान में चीज़ें सेटल कर सकते हैं उतनी जल्दी करें, बिकॉज मूव करने के लिए भी जो है आपको पैसा चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान में जो आप फ्रांस में आपको मिलती हैं या यूरोप में मिलती हैं। तो उनको अब्जॉर्व करना, उनको समझना, उनको उनकी बर्दाश्त पैदा करना, वो टाइम देता है। जैसे मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ जाता हूँ तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी स्टार्टिंग है। मैं इसको एंड नहीं समझता अपनी लाइफ का, जबकि अपने करियर का एक स्टार्ट समझता हूँ। तो ऐसे जो लोग उधर हैं वो अगर वापस आने का सोचते हैं तो उनको क्यों लगता है कि हम मुश्किलों में जाने लगे? वो इसको एक न्यू बिगनिंग या न्यू होप क्यों नहीं समझते? क्योंकि देखिए हमने पाकिस्तान की शुरू से बुराई की है। हमारे चाहे पिछली जनरेशन हो जाए, चाहे हमारी जनरेशन हो जाए, हम पाकिस्तान को बहुत ही एक गरीब और एक ऐसी जगह समझते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है। हालांकि हकीकत जो है पाकिस्तान की वो बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है और ये दुनिया को कदर होएगी, पाकिस्तानियों को मोस्टली कदर होएगी जब वक्त बदलेगा और जब चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी और दुनिया के हालात क्योंकि चेंज हो गए तो लोगों को जो है ना फील होगा, समझ आएगी, कदर करेंगे कि पाकिस्तान की क्यों आज ज़रूरत है। बात वही है कि जो लोग यहाँ से गए थे उस दौर में वो समझते हैं कि जो 70s और 60s का जो पाकिस्तान हम छोड़ के गए हैं बस वही पाकिस्तान है, उससे आगे वो गया नहीं है। हालांकि जब वो वापस आते हैं वो हैरान होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे रोज कोई नई चीज़ हो रही होती है, कोई न्यू बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, कोई न्यू एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, कोई नई कंपनीज ओपन हो रहे हैं, कोई नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं हर रोज। इवन हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं, यार उस जगह पे ये नई चीज खुल गई है, ये नया कैफे खुल गया, नया रेस्टोरेंट खुल गया, नई बिजनेस, कोई नई स्टार्टअप आ गई। लाइक इट्स फनी बट पाकिस्तान इज वेरी डायनेमिक और पाकिस्तान अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग सही कर नहीं पाया।
और हम लोगों ने उसमें मेहनत नहीं की। हम लोग जो है ना बहुत लेजी हैं, हम लोग इस पे काम नहीं करते, हम लोग इसके ऊपर जो है ना मेहनत नहीं करते। हालांकि हम सब एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। एक एम्बेसडर वो होते हैं जो एम्बेसी में बैठे होते हैं, एक एम्बेसडर है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी थी, अभी भी है, बाद में भी है, कि हम पाकिस्तान को इस तरह प्रमोट करें कि आने वाली नस्ल जो है वो ख्वाहिश रखे वापस आने की। जो लोग इजराइल जाके वो आलिया करते हैं, हिजरत करते हैं अपने मुल्क में, वो लोग, उन्हें पता होता है कि हमें जो न्यूयॉर्क में जो फैसिलिटीज हैं या पेरिस में जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेंगी तेल अवीव में और उन जगहों पे। बट फिर भी वो लोग जाते हैं अपने मुल्क में, और वो इस होप से जाते हैं कि हम लोग बेहतरी लाएंगे वहाँ पे। वैसे जो भी बात है, हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में सब कुछ है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं वहाँ जाके बहुत शौक होऊंगा, तो ऐसे ही मैंने खुद अपनी आंखों से आपके साथ लोगों को देखा कि वो आते हैं और वो परेशान होते हैं कि ये लाहौर है, यही वो पाकिस्तान है। तो यार हमें इधर ही रहना चाहिए, इसका मतलब तो ये मेरा तो कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग काफ़ी खुला है इस चीज़ से कि वहाँ जाके जो तंग होना है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी आपकी कॉल भी सुन रहा हूँ तो मुझे 0% भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बात है। तो उधर जाके स्टेबल रहना तो बहुत मुश्किल है। हम तो मेरे ख्याल से हेलो का जवाब भी नहीं दे सकते किसी की।